चांद छुपा बादल में शर्मा के गाइस, तो करवा चौथ की शाम की पूजा की ये हो रही है तैयारी। और यहाँ पर भाभी तैयारी कर रही है पूजा की, क्योंकि इसमें करवा में कील वगैरह भरा जाता है और मिट्टी का करवा जो है उसके ऊपर चावल रखा जाता है और दिए जलाए जाते हैं। तो वो सारी तैयारी जो है वो भाभी कर रही थी और मैं यहाँ हो रही थी रेडी। यही है सरप्राइज़ आप लोग के लिए कि मैंने शादी के ये मेरा 2.5 साल से ज़्यादा हो रहा है मेरी शादी को, और उसके बाद मैंने ये अपना लहंगा पहना है। और अभी मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, उन्होंने अभी नहीं देखा है कि हाँ मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। सो ये रहा सरप्राइज़। कैसा लगा आप लोग को ये सरप्राइज़, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ में ये भी आप बताना कि मेरा लहंगा आप लोगों को कैसा लगा। शादी का वीडियो जो है वो मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि वो अपलोड करूँ। सो उसके लिए भी इंतज़ार मुझे भी है और आप लोग भी प्लीज़ कीजिएगा। तो यहाँ पर तैयारी हो रही थी और यहाँ पर मैंने ज़्यादा कुछ चेंज तो नहीं किया, क्योंकि एक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सो ये भतीजी ही हैं, सभी लोग यहाँ पे मेरी भतीजी ही हैं। तो ये मुझे मेरा हेयर स्टाइल बना रही थी, क्योंकि मैंने बोला कि सुबह मैंने जुड़ा किया था तो कुछ नया कर लेती हूँ। सो ये हेयर स्टाइल बनाने लगी और फिर उसके बाद मैं, रानी और सभी लोग मिल कर के बात कर रहे थे। तो बस इसी तरीके से शाम की तैयारी हुई और फिर उसके बाद और आगे देखिए कि हम लोगों ने पूजा कैसे की। नीट हेयर स्टाइलर ऐसे मत कर। चाची कह रही सही बात है, ये क्या था मैंने। ठीक लग रहा है भाभी? ज़्यादा तो नहीं लग रहा? आज तो समझ सकते हैं, आज तो बनता है। और फिर उसके बाद पूजा करने के लिए मैं गई भाभी के पास। और फिर आप लोग जैसा जानते हैं कि थोड़ा सा बैठने और उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन खैर भाभी बोली कि बहुत अच्छी लग रही हो। और अभी भी हस्बैंड नहीं आए थे, तो अब क्योंकि मैं भी वेट ही कर रही थी कि वो आएँ और उनका क्या रिएक्शन होगा वो कैप्चर किया जाएगा। सो यहाँ पर हम लोग करने लगे पूजा। और फिर पूजा भी शाम की जो होती है उसमें भी कई नियम होते हैं और रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है हमें। यहाँ पर भाभी मुझे बता रही थी एक एक करके कि कैसे कैसे क्या करना है। मैंने पहले भी किया है, लेकिन एक होता है ना कि जब बड़े होते हैं साथ में तो फिर वो आपको बताते रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि एक एक करके वो सारी चीज़ें बता रहे हैं और आप उसको फॉलो करते जा रहे हो। सो यहाँ पर हमारी पूजा चल रही है। दोनों भाई तैयार होकर के आ गए और ये कह रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही हो तुम लहंगे में, क्योंकि शादी के बाद फिर पहली बार आपने पहना है। सो अब यहाँ पर हम जा रहे थे चांद की पूजा करने के लिए और मैं फिर से छत पर गई। छत पर आ गई और ये देखिए चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। सो यहाँ पर सबसे पहले भाभी पूजा करेंगे और हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही थी ना
कि दिया नहीं जल पा रहा था, तो ये देवर भाभी मिल कर के दिया जलाने पे लगे हुए थे और हम लोग बातें कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे और बाकी सारे लोगों को देख रहे थे कि बाकी सारे लोग भी जो है ना वो पूजा स्टार्ट कर दिए थी। तो सबसे पहले भाभी ने चांद की पूजा की। जैसा कि मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हमारे घर के जो बड़े होते हैं वो सबसे पहले पूजा करते हैं, उसके बाद मैं करूँगी पूजा। तो भाभी चांद की पूजा कर रही थी। देखो चांद आया, चांद नजर आया। तो भाभी ने सबसे पहले चांद को देखा और अपना व्रत खोला। तो भाभी के बाद अब मैं अपना इंतज़ार कर रही थी, अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। तो थोड़ा सा फ़ोटो सेशन भी यहाँ पर होने लगा और सभी लोग एक दूसरे से मजाक भी करने लगे। चाची पूरी आप बीच में लगे क्या करो? कहाँ से मिल जाएगी तो धनंजय लेके आता है। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसोंदे लंघ गया साल वे। लिखे सी देखो चांद आया, चांद नजर आया। भाग्यवती बाबा से चेंज कर रहे हैं सौभाग्य बाबा, वो अपने के अपना टाइम आएगा। दोनों दिन तो अपने को हुई। भाग रहो तो सौभाग्यवती हो तो सब हमारे का। खुश रहा कहीं, खुश रहा ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ तो हम पूछ रहे तो पूछ रही है। चाचा फास्ट इन लोग का भूख मुझे लग रही है बहुत तेज। पता नहीं क्यों खा लो। खाऊंगी मैं तो, बस ये लोग जुठिया तो नहीं पहले थोड़ा बहुत। पता है क्यों भूख लग रही है? जो फ्रिज पे प्लेट रखी है ना, उस प्लेट को एक बार कवर उठा के देख लो आप। देखो जल्दी। उसमें खीर कुछ थाल सजी है। और मतलब शादी के बाद पहली बार परिवार के साथ करवा चौथ। हाँ, क्योंकि हैदराबाद में थी तो कहाँ कितनी बार कर लिया? ये तीसरी बार होगी ना हमारी। तीसरी, एक बार मैं पहले उठवा दी थी ना से। हाँ, बिना शादी शादी के उठा ली दीदी भी अपनी। चलो आओ हम लोग चलते हैं फोटो सेशन करवाएंगे। लो चलो। व्रत खुल गया, आप लोग फोटो सेशन करो, मैं खाती हूँ। खाने के चक्कर में चेंज कर सकते हैं। हाँ, गाइस ये वाली प्लेट देख के किसी को अपने खीर में से पहले डालना है, इससे भी मिला देना। हम लोग मुसलमान में अच्छा हाँ, ये तो है। खीर अपने उसमें खा लेना। चलो आओ। थोड़ा बचा तो लगा। बंदे को इतना चला दो, इतना उतरवा दो। कौन आपको? आज तो मेरा हो गया, कल मुझसे उठा नहीं जाएगा। लिखे सी संजोग साडे तेरे नाल वे, हसदे हसोंदे लंघ गया साल वे। लिखे सी संजोग। तो बड़ों का आशीर्वाद लेकर के हमारा व्रत जो सबसे है पहले रानी को भूख लग वो रही है। समाप्त हुआ और बहुत अच्छा रहा। इस बार का करवा चौथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। तो सभी लोग यहाँ खाने बैठ गए थे, मैं भी खाने बैठ गई थी। यहाँ पर हम लोगों ने जो बनाया था वो पूड़ी, सब्जी और खीर।
तो यहाँ पर हम लोग खाना खा रहे थे, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के खाना खा रही थी। हमारा करवा चौथ तो बहुत अच्छा रहा। आपका कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को बिल्कुल मत भूलिएगा। फाइनली घर आ चुके हैं हम लोग। क्लोजिंग नहीं किया तुमने? नहीं, तो फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने कपड़े चेंज कर लिए। मैं कपड़े वहीं चेंज कर ली थी क्योंकि लहंगा बहुत भारी हो रहा था और अभी आज सुबह से ही मैं भारी भारी चीज़ें पहन रही थी, तो इसलिए मुझे लगा कि लहंगा जल्दी चेंज कर लेना चाहिए। ये मुझे इसलिए देख रहे कि इसने पूरा दिन गुजारा है, अगर इसकी तबीयत खराब हुई तो अब इसे पीटा जाएगा यार। लेकिन शौक होता है ना यार, तो थोड़ा थोड़ा शौक पूरा कर लेती हूँ इस त्योहारों में ना। सो गाइज लगा आप लोग को वीडियो ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जितना हो सके आप लोगों के साथ शेयर करो। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज मेरी सच में बैंड बजी हुई है। लेकिन हमारा तो करवा चौथ बहुत अच्छा रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब फैमिली के साथ ये सारे जो त्यौहार होते हैं ना, वो करने का मज़ा ही अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। पहले मैं अकेले करती थी या फिर फ्रेंड सर्कल होते थे, लेकिन जब आप फैमिली के साथ करो तो उसका अलग ही मज़ा होता है। सो बहुत ही अच्छा रहा इस बार का करवा चौथ। अब सब लोगों को बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपके साथ कुछ नया लेकर के आऊँगी। सो गाइज बाय फाइनली, और लव यू ऑल, और ढेर सारा प्यार देना इस ब्लॉग को ना। आप पहले भी सारे ब्लॉग को प्यार दे रहे हो, इस ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार देना, भर भर के प्यार देना, जितना हो सके उतना प्यार देना। सो बाय गाइज, सभी को फिर से हैप्पी करवा चौथ और लव यू ऑल।